नमस्कार बच्चे। आज कल होने वाला आधा लेसन शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले प्रीवियस क्या क्या हो गया था उसके बारे में बोलती हूँ। सुनिए बच्चे। थोड़ा सा स्टोरी। एक राजा था। उस राज्य में वो राजा को बहुत पसंद करते थे। मेले में राजा उसके ड्रेस चेंज करके नॉर्मल बेस में मेले में घूमने आता है। फिर में रोम करने के लिए आता है। क्यों आता? मतलब वहाँ रहने वाले लोगों ने कैसे है, मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, ये अच्छाई बुराई के बारे में समझने के लिए आया। तब मेले में एक तोते वालों की ओर उसकी दृष्टि पड़ी। तब उसके पास जाकर उससे पूछ रहा था। उसके पास दो पैरेट थे। दो पैरेट भी सेम थे पर कलर्स डिफरेंस था। एक का लाइट ग्रीन और एक का डार्क ग्रीन, हल्का रंग वाले और गहरे रंग वाले। और फर्स्ट वन पैरेट का वैल्यू को ये तोते बेचने वाले से पूछता है। तब वो बोलता है 5 रुपीस। लाइट ग्रीन रहने वाले तोते के वैल्यू को 5 रुपीस बोलता है। और आज नेक्स्ट दूसरा पैरेट है ना, और उसके बारे में पूछता है। देखेंगे बच्चे। फर्स्ट पैरा। उस दूसरे तोते का भी मूल्य बताओ। टेल द वैल्यू ऑफ अनदर पैरेट। यस्टरडे ही आस्क्ड तोते बेचने वाले से फर्स्ट पैरेट वैल्यू। वो बोला था 5 रुपीस। अब दूसरे तोते वाले के बारे में पूछ रहा था। तब वो बोल रहा, क्या बोलता है? राजा ने कहा। तोते वाले ने राजा की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, हाई वॉइस में बोलता है। पैरेट सेलर मैन लुकिंग एट द किंग सेड फ्रॉम हाई वॉइस। हाई वॉइस में क्या बोला? इस गहरे रंग वाले तोते की कीमत तो 500 रुपये। देखिए हाई वॉइस। इस तोते 500 रुपीस है इसके प्राइस। इस तरह जोर की आवाज में उसके सामने बोला। Who said this sentence? पैरेट बेचने वाले। उसके पास खरीदने गया राजा। उसके पास हाई वॉइस में ऐसे बातें करना मतलब कैसे सेल करना? देखिए बच्चे, राजा ने विस्मय से उस व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा। फर्स्ट वन ने 5 रुपीस बोला था सेल्समैन। सेकेंड वन को 500 बोल रहा है। उसको आश्चर्य। दोनों भी तोते हैं, क्यों ऐसे डिफरेंस है 500 to 5 रुपीस? आश्चर्य उसको। आश्चर्य से देखते हुए पूछा, दोनों के मूल्य में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? हाउ कैन देयर बी सच ए बिग डिफरेंस बिटवीन द टू? इन दो तोतों में क्यों इतना अंतर? एक का है 5 रुपया और एक का है 500 रुपया। क्यों अंतर? अंतर मतलब डिफरेंस क्यों है ऐसे? इस तरह राजा ने ये तोते बेचने वाले से पूछा। तब तोते बेचने वाले ने राजा से कहा। Then the parrot seller said to the king, आप 5 रुपये वाले तोते को ले लो। सर, क्यों ऐसे प्रश्न कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं चाहिए तो
वो 500 रुपीस वाला पैरेट, ये कम वाला है ना, वो लीजिए। क्यों ऐसे प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो तुम? इस तरह राजा से सेल्समैन बोलता है, यू टेक ए पैरेट ऑफ 5 रुपीस, लेट द अदर। क्यों ऐसे मुझसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो तुम? ऐसे उससे बोल रहा था। श्रीमान जी, यह मूल्य इन तोते का नहीं, इनके गुणों का है। सर, दिस पैरेट प्राइस इज नॉट ऑफ द पैरेट, ऑफ देयर क्वालिटी। उसके प्राइस उसके लिए नहीं है, इसके लिए, उसमें रहने वाले गुणों के लिए है। क्या है गुण, क्वालिटी क्या है उसमें, उसको पता नहीं है। एक बिग स्टोरी है। वो एक ही माँ के बच्चे थे, पर उसकी माँ मर जाती है छोटे उम्र में ही। ये बिग स्टोरी बच्चे। उस संदर्भ वो दोनों भी अनाथ हो गई। तब रास्ते में आने वाले व्यक्ति के पास मिले थे। एक व्यक्ति साधु थे और एक व्यक्ति लकड़हारा था। साधु के पास पालन पोषण होने वाला ये पैरेट, किसी ने आए तो घर पर उसको अच्छी तरह से सत्कार करता था। पर और एक है ना, ये लकड़हारे के पास वो लकड़हारा किस तरह काटो मारो पकड़ो बोलता है, उसी तरह ही सत्कार करता था बुरी तरह से। इस तरह हो गया था। ये है स्टोरी। ऐसे ये गुणों का, ये साधु के पास रहने वाला यह अच्छे क्वालिटी वाला था, अच्छे गुण वाला था, इसलिए उसको 500 रुपीस, जिसे आप खरीदने पर ही समझ सकते हो। ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू बाय दिस पैरेट। कब तुम खरीद कर जाएंगे तब पता लगेगा इसका गुण के बारे में। वो तोते बेचने वाले ने राजा से बोलता है, तुम खरीद कर जाओ, बाद में इसके बारे में पता लगेगा। इस तरह बोला। इन दो तो का मूल्य यही लगेगा। देखिए, द कास्ट ऑफ बोथ ऑफ दिस वुड बी द सेम, सेम कास्ट। राजा ने कौतूहल हर्ष तोते वाले से कहा, आश्चर्य से, जो क्यूरियासिटी से, कौतूहलवश मतलब क्यूरियासिटी। क्यों ऐसे? वो दोनों भी तोते हैं, थोड़ा डार्क है थोड़ा लाइट है कलर, ये क्या है? क्यूरियासिटी, उसमें क्या है? इसलिए वो क्या करते हैं, ये दोनों तोतों को भी खरीदता है या नहीं है देखेंगे। कौतूहलवश तोते वाले से कहा, ठीक है, तुम ये दोनों पैरेट मुझे दे दो। दोनों तोते, तोते मीन्स पैरेट्स, मुझे दे दो। ओके, यू गिव मी बोथ द पैरेट्स। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे? तोते बेचने वाले से कहा। क्यूरियोसिटी है किसको? कौतूहलवश है राजा को। क्या है उसमें डिफरेंस, मैं देखना चाहिए, इसलिए वो क्या किया, दोनों को भी खरीद लिया। दोनों मतलब वो दोनों पैरेट्स, टू पैरेट्स आल्सो ही ओनली बाइड। नेक्स्ट पैरा बच्चे। राजा दोनों तोते लेकर राजमहल में आ गया। फिर से वो क्या किया, फिर पैलेस की ओर आ गया। किंग वो दोनों पैरेट को खरीद करने के बाद फिर वापस राजमहल में आ गया। आकर क्या करेंगे, अब दोनों तोतों के पिंजरों को अलग अलग कमरे में टांग दिया। देखिए, दोनों को लाकर डिफरेंट डिफरेंट रूम में उसको रखा गया। अलग अलग मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रूम्स, कमरे मतलब रूम्स, रूम में
वो टांगिया हांग किया गया। किसको हांग किया गया? तोते के पिंजरे को। पिंजरे मतलब केज। संध्या काल में जैसे ही राजा हल्के रंग वाले तोते के कमरे में गया, नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम उसको देखने के लिए हल्के रंग वाले लाइट कलर पैरेट के रूम में गया। देखिए, in the evening, as soon as the king was a light colored parrot room went. Who went? राजा, king went. राजा ने उसके रूम में हल्के रंग वाले कमरे में यह राजा उसको देखने के लिए गया। तब क्या हुआ उस जगह पर? देखिए, उसे बड़ी कड़वी और कर्कश आवाज में बद्धी बद्धी उपशब्द सुनने को मिले। देखिए, बुरी तरह से बातें करता है। हमारे घर किसी ने गेस्ट आने के संदर्भ में हमें अच्छी तरह से उसको स्वागत करते हैं, पर वो ऐसा नहीं करेगा। उसके रूम में ये राजा आने के समय बुरी बातें की। क्या बातें की? मतलब उसको पकड़ो, काटो, मारो। लकड़हारा किस तरह बोलता रहता है उसी तरह उसने किया। बद्धे बद्धे कर्कश। देखिए, बड़ी बड़ी he got to hear bitter and very loud voice. Stupid, senseless. बद्धे बद्धे देखिए, stupid, senseless, इस तरह बुरी बातों से वो उसको मिला। किसको मिला? राजा को। राजा का खून खौल उठा। उसको क्रोध आ गया उसकी बातें सुनकर। बहुत बुरी बातें की, इसलिए उसकी बातें सुनकर उसको कौरो राजा का खून, खून मीन्स ब्लड, खौल उठा। किंग्स ब्लड स्पिल्ड। गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया उसको। इच्छा हुई कि अभी इस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए। गुस्से में एंग्री से उसने क्या ऑर्डर किया? विश दैट द नेक टू दिस प्यारे ट्विस्ट। उसके नेक को ट्विस्ट करने के लिए ऑर्डर किया। क्यों? बुरी बातें की वो आने के समय, इसलिए इस तरह ऑर्डर किया। किंतु अभी एक वो और परीक्षा लेने की बात सोचकर राजा ने क्रोध को काबू में किया। देखिए, और एक चांस देता है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा, उसी समय में भी इसी तरह ये पैरेट बातें करे तो बाद में देखेंगे। इस तरह साइलेंट हो गया, शांत हो गया वो राजा। काबू में किया मतलब क्रोध को काबू में किया, मतलब द किंग कंट्रोल्ड इज हैंगर। कंट्रोल में आ गया उसके एंग्री। एंड और मतलब एंड दूसरे तोते के विषय में जानने के लिए उसके कमरे में चले गए। वन मोर पैरेट इज देयर पैलेस में। उसके कमरे में, देखिए, उसके कमरे में वो गए, वो मतलब राजा गया। तब किस तरह वो सत्कार किया वो पैरेट देखेंगे बच्चे। और and went to his room to know about the king other parrot. Okay, and went to his room to know about the other parrot. दूसरे पैरट को देखने के लिए दूसरे रूम में गया राजा। वहां जाने के बाद में वो कैसे राजा को सत्कार करता है और क्या क्या हो जाती है देखेंगे। पहले वाला बड़ी बहुत बुरी तरह से वह सत्कार किया, उसको बेजार लगा। किसको? राजा को। तब दूसरी कमरे में आया है, दूसरा वाला है वह कैसे सत्कार करता है देखेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। मैं यहाँ तक क्या क्या किया वह सब पढ़िए, याद कीजिए बच्चे। धन्यवाद।